आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी का टाइटल है द ब्राह्मण्स गिफ्ट, ब्राह्मण का उपहार। ठीक है, ये जो ब्राह्मण आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जाते हुए, यहाँ पर इमेज में, इन्हें कोई उपहार दिया गया है, कोई गिफ्ट दिया गया है। कौन सा गिफ्ट दिया गया है? देखो उनके कंधे पर लटका हुआ है ये एक गोट दी जाती है, एक बकरी दी जाती है गिफ्ट के रूप में। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर तीन आपको कुछ ठग्स दिखेंगे, चीट दिखेंगे। वो चीट क्या करते हैं, किसी तरह से इन्हें चीट करके इस ब्राह्मण को बेवकूफ बना के उनसे ये बकरी लेने की वो प्लानिंग बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या कुछ यहाँ पर होता है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ओके, और एक एक लाइन का हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको ये भी बताया जाएगा कि रीडिंग के थ्रू आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, और ग्रामर कैसे सीख सकते हैं। सारी चीजें आपको यहां से सीखने को मिलेगी। ओके, वो सारी चीजें देखो। वंस, वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। क्या हुआ एक बार? देयर लिव्ड अ ब्राह्मण इन अ स्मॉल विलेज। देयर लिव्ड मतलब रहता था। यहां देयर का कोई मीनिंग आपको नहीं निकालना है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मुझे बोलना है एक लड़का रहता था, तो कैसे बोलूंगा? देयर लिव्ड अ बॉय। ऐसा नहीं बोलूंगा अ बॉय लिव्ड, वो अधूरा सा लगेगा। अगर मैंने बोला एक लड़का रहता था, अ बॉय लिव्ड, तो अधूरा लगता है, इसलिए हम देयर से स्टार्ट करते हैं ऐसे सेंटेंस को। ठीक है, एक लड़का रहता था, देयर लिव्ड अ बॉय। एक शेर रहता था, देयर लिव्ड अ लायन। कहाँ रहता था? लिख सकते हो आगे, इन द जंगल। तो वैसे यहां पर लिखा हुआ है एक बार। एक बार क्या हुआ? देयर लिव्ड अ ब्राह्मण। ये मेन सब्जेक्ट आपका है, अ ब्राह्मण, है ना। एक ब्राह्मण रहता था, एक ब्राह्मण रहता था। कहां पर रहता था? इन यानी कि में, अ एक, स्मॉल यानी छोटा, विलेज यानी कि गांव, एक छोटे गांव में। ठीक है, ही ये आपका सब्जेक्ट है, ही। वो जो ब्राह्मण को आप क्या बोला है? ही बोला है। ठीक है, ओके। ही यूज्ड टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स। अब देखना किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या है, यहां पर ही है, और आपकी जो वर्ब है वो है यूज टू। यूज टू एक मॉडल वर्ब के जैसे काम करती है। इसके बाद आपको बेस फॉर्म लगाना पड़ता है, ये V1 है, बेस फॉर्म है। ठीक है, ओके। देखो, ही यूज टू परफॉर्म, जब भी आप यूज टू लगा देते इसका मतलब है सब्जेक्ट कुछ किया करता था। जैसे मैं बोलूं मैं खेला करता था, तो मैं क्या बोलूंगा? आई यूज्ड टू प्ले, मैं खेला करता था। मैं गाया करता था, है ना, तो आई यूज्ड टू सिंग। तो वैसे ही गाइज यहां पर ही यूज्ड टू वो किया करता था। क्या किया करता था? परफॉर्म, परफॉर्म किया करता था। परफॉर्म का मतलब होता है निभाना या कुछ करना। यूज्ड टू परफॉर्म, वो परफॉर्म किया करता था। क्या चीजें? रिलीजियस रिचुअल को परफॉर्म करता था, मतलब किया करता था। रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिचुअल का मतलब रीति रिवाजों को परफॉर्म किया करता था, मतलब एक पूजा करना, है ना, पूजा पाठ आरती और जो भी चीजें की जाती है उसको बोला गया है रिलीजियस रिचुअल, धार्मिक क्रिया, कर्मकांड या रीति रिवाज, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। तो अब सीधी सी बात है, ब्राह्मण था तो क्या करेगा वो? क्या किया करता था वो ब्राह्मण, है ना? ही यूज्ड टू परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स, वो धार्मिक क्रियाकलापों को, धार्मिक रीति रिवाजों को, कर्म कांडों को निभाया करता था, परफॉर्म किया करता था। ओके, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को याद रखना है। आगे क्या है? वन ऑन, है ना, ऑन मतलब तो होता है पर, वन यानी एक, ओकेशन मतलब मौका। तो पूरे तीनों को मिला के हम क्या लिख देंगे? एक मौके पर। ऑन वन ओकेशन मतलब एक टाइम पे, एक मौके पर, एक अवसर पर। जब भी ऐसा बोलना है तो ऑन वन ओकेशन, एक मौके पर क्या हुआ? अ वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी, गेव, एक अमीर आदमी ने दिया। देखो गेव क्या है? गिव की सेकंड फॉर्म है ना, GIVE, गिव। गिव की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म है गेव। और जब भी आपके सेंटेंस में पास्ट की फॉर्म आ जाती है तो उसका एंडिंग कैसे होती है सेंटेंस की? दिया, खाया, पिया, खेला, बनाया, रखा, इस टाइप से मीनिंग। आई प्लेड, मैंने खेला। आई रैन, मैं दौड़ा। आई वॉच्ड, मैंने देखा, है ना, इस टाइप से। तो अ वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी, गेव मतलब दिया, एक अमीर आदमी ने दिया, हिम मतलब उसे, उस ब्राह्मण को क्या दिया? अ गोट, एक बकरी दिया, है ना। एज अ रिवार्ड, एज अ रिवार्ड, तीनों का वर्ड का क्या मतलब है? इनाम के तौर पे। एज अ रिवॉर्ड मतलब इनाम के तौर पे। फॉर मतलब के लिए, किस लिए दिया इनाम के तौर पे? फॉर हिज सर्विसेस, फॉर हिज सर्विसेस, सॉरी।
हिज मतलब उसकी, सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं, सेवाओं या कामकाज, जो पंडित के कामकाज है, पूजा पाठ, ये सारी चीजें, उसको बोला गया सर्विसेज। तो उसकी जो सर्विसेज थी, सेवाएं थी, कामकाज थे, उसके लिए, है ना, फॉर मतलब के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, फॉर मतलब के लिए क्या किया गया उसे, एज अ रिवार्ड मतलब इनाम के तौर पे क्या दिया गया, एक बकरी दिया गया, एक गोट दिया गया। किसने दिया, एक वेल्दी मैन ने, एक मौके पर, एक अवसर पर, एक ऐसा अवसर आया जब एक बकरी उसे गिफ्ट में दी गई, एज अ रिवॉर्ड दी गई, ओके, इनाम के तौर पे। देखो ध्यान से सुनना, पूरी स्टोरी आप ध्यान से देखना। देखो क्या है, द ब्राह्मण हैप्पीली स्लंग द गोट। देखो स्लंग क्या है, स्लिंग की सेकेंड फॉर्म है, SLING, स्लिंग। स्लिंग की सेकेंड फॉर्म है स्लंग। स्लंग का मतलब होता है टांगना या बॉडी में लाद लेना, ठीक है, टंगा लेना, उसको बोलते हैं स्लिंग की सेकेंड फॉर्म है स्लंग, मतलब टांग लिया या टांगा। देखो ब्राह्मण ने, दर ब्राह्मण हैप्पीली मतलब बड़े खुशी 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 क्या कर लिया, स्लंग मतलब टंगा लिया या टांग लिया, किस चीज को, द गोट, बकरी को, है ना। जब भी आपकी सेकेंड फॉर्म आती है स्लंग तो मतलब कुछ कर दिया, गया, खाया, पिया या खा लिया, पी लिया, खेला या खेल लिया, इस टाइप से। तो स्लंग मतलब उसने टांगा या टांग लिया, ठीक है। ब्राह्मण ने खुशी से क्या टांग लिया, द गोट, उस बकरी को कहां पर टांगा लिया, ओवर मतलब पर, काय पर, हिज शोल्डर्स, कंधों पर, अपने कंधों पर उस बकरी को उसने टांगा लिया। एंड और बिगैन, शुरू कर दिया। देखो बिगिन, BEGIN, बिगिन की पास्ट की फॉर्म है बिगेन, मतलब शुरू किया या शुरू कर दिया। शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, द जर्नी, यात्रा शुरू कर दिया। टुवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ, हिज मतलब उसके, होम मतलब घर, अपने घर की तरफ क्या कर दिया उसने, यात्रा शुरू कर दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। द ब्राह्मण हैप्पीली, ब्राह्मण ने खुशी से, स्लंग मतलब टांग लिया, द बकरी, द गोट, उस बकरी को, ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, एंड बिगेन और शुरू कर दिया, द जर्नी, यात्रा, टुवर्ड्स हिज होम, अपने घर की तरफ। तो ऐसे आपको ट्रांसलेट करना एक एक चीज को, ठीक है, ओके। आपको ये भी पता चलना चाहिए कि देखो स्लिंग का मतलब क्या होता है, टांगना, उसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, स्लंग होती है, तो अब उसका मीनिंग क्या निकलेगा। बिगिन की पास्ट फॉर्म बिगैन होती है, एस स्टेप से, है ना। अब क्या हुआ, ऑन द वे, और जैसी टंगा लिया और अपने घर की तरफ निकल गया ब्राह्मण उस बकरी को, तो ऑन द वे मतलब रास्ते पर। इस तीनों ये जो वर्ड है, ऑन मतलब पर, द वे मतलब रास्ता, तो पूरे का मीनिंग क्या निकलता है, रास्ते पर। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस में रास्ते पर यूज करना है तो आप ऑन द वे बोलना। जैसे आपको बोलना है मुझे रास्ते पर एक सांप दिख गया, तो आप क्या बोलोगे, आई सॉ अ स्नेक ऑन द वे, ठीक है ना, ऐसे इस टाइप से। ऑन द वे, रास्ते पर। 3 चीट्स, 3 ठग। देखो जो आपको धोखा देते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं चीट, है ना। इसी का प्लूरल क्या हो जाता है, चीट्स, क्योंकि यहां पर 3 है ना, इसलिए यहां पर क्या बोल दिया, चीट्स, है ना। तो ये चीट्स लिख दिया उसने, तो प्लूरल नाउन हो गया, एक नाउन है ना, कोई चीज है ना। आप बोलते हैं ना यू आर अ चीटर, चीटर कोई वर्ड नहीं होता, आप बोलते हैं ना CHEA, चीटर, चीटर की स्पेलिंग ऐसी आप लिखते हैं, चीटर। तो ये कोई वर्ड होता नहीं, आप बोलते होगे, आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। आपको बोलना यू आर अ चीट, तुम क्या हो, ठग हो, मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते हो। जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चीट बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते, हिंदी में क्या कहते हैं, ठग, है ना। तो ऑन द वे, रास्ते पर, 3 चीट्स, 3 ठगों ने, सॉ मतलब देखा या देख लिया, ये मीनिंग निकालना सेकंड फॉर्म का, पास्ट की फॉर्म का, कुछ किया या कर लिया, है ना। A E पे खत्म होता है सेंटेंस। तो 3 चीट्स, 3 ठगों ने, सॉ मतलब देखा, किसको देखा, द ब्राह्मण, ब्राह्मण को देखा, ठीक है। क्या करते हुए देखा, टेकिंग, ले जाते हुए, टेक का मतलब ले जाना, है ना, टेकिंग मतलब ले जाते हुए देखा। क्या ले जाते हुए, टेकिंग व्हाट, द गोट, बकरी। अब बोलोगे सर द गोट क्यों लिखा है, इसके पहले तो गोट के पहले अ लगा था। देखो यहां पर आपको लिखा है, देखो अ गोट लिखा है इस स्लाइड में। देखो कोई भी चीज का इंट्रोडक्शन जब पहली बार आपसे परिचय होता है किसी चीज का, जब वो आपके लिए एकदम न्यू चीज होती, तब आप अ लगा के उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और जब दोबारा उसका जिक्र होता है तब वो खास चीज हो जाती, आपकी नोन चीज हो जाती, ज्ञात चीज हो जाती, आपको उसके बारे में पता होता है। जब वो चीज ज्ञात हो जाती है, नोन हो जाती है, तब उसको हम द लगा के लिखते हैं। और पहली बार वो अननोन होती, पहली बार इंट्रोडक्शन के टाइम अ लगा कर लिखते हैं। तो यहां पर अ गोट लिखा हुआ था, यहां पर अ ब्राह्मण लिखा हुआ था, सबका पहली बार जिक्र हो रहा है ना। अब जब भी ब्राह्मण शब्द दोबारा आएगा तो वहां द ब्राह्मण मिलेगा। यहां पर गोट था, जितने भी बार गोट लिखेगा वो द गोट ही लिखेगा, ठीक है। ठीक है, यहां पर देखो, तो अब ये ब्राह्मण
यहां पर अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, द गोट का मतलब क्या निकल गया, वो बकरी, मैंने वो लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब वही वाली बकरी जिसका जिक्र पहले हो चुका है ना, जो ब्राह्मण को दी गई थी, ठीक है। हाँ, तो ऑन द वे, रास्ते पर क्या हुआ, 3 चीट्स, 3 ठगों ने देख लिया किसको, ब्राह्मण को, टेकिंग मतलब ले जाती हुए, क्या ले जाती हुए देख लिया, द गोट, वो वाली बकरी जो उसे गिफ्ट में मिली थी, है ना। अब एक खास बकरी है भाई, इसको आप जानते हो कौन सी बकरी, इसलिए यहां पर द लगा हुआ है, ठीक है, द गोट, है ना। तो उस गोट को ले जाते हुए देख लिया 3 चीट्स ने। दे डिवाइज्ड, ये जो चीट थे, ये जो चीट्स है, जो ठग लोग हैं, दे, उन्होंने क्या किया, डिवाइज मतलब रचा, बनाया, क्या बनाया, अ प्लान, एक योजना बनाई। तो डिवाइस की सेकंड फॉर्म में देखो, डिवाइज्ड, ईडी लग गया ना, DEVISE, डिवाइस एक वर्ब होती है, उसमें डी लगा दिए तो डिवाइज्ड बन गया हो, है ना। तो उन्होंने क्या रचा, एक प्लान रचा, अ प्लान, एक योजना बनाई, है ना, एक प्लान रचा, क्यों, टू गेट, पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए, द गोट, देखो फिर से द गोट, वो उस बकरी को पाने के लिए उन्होंने क्या रची, एक योजना बनाई, एक प्लानिंग रची, किस, कैसे, बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा, बाय बीफूलिंग, बीफूल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाने के द्वारा या बेवकूफ बनाकर, देखो बाय बीफूलिंग मतलब बेवकूफ बनाकर, BEFOOL, बीफूल, बीफूल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना, और बीफूलिंग मतलब बेवकूफ बनाते हुए या बेवकूफ बनाकर, किसको, बाय बीफूलिंग whom, द ब्राह्मण, ब्राह्मण को बेवकूफ बनाकर। देखो फिर से इस लाइन को देख लेते हैं, दे डिवाइज्ड मतलब उन चीट्स ने, उन ठगों ने क्या रखा, डिवाइज्ड मतलब रचा, क्या रचा, अ प्लान, एक योजना बनाई, टू गेट, पाने के लिए, क्या पाने के लिए, द गोट, उस बकरी को हासिल करने के लिए, पाने के लिए एक योजना बनाई, और कैसे पाना चाहते थे वो, बाय बीफूलिंग द ब्राह्मण, ब्राह्मण को बेवकूफ बना के, समझ गए। तो इन वर्ड्स को आप अच्छे से अरेंज करके जब हिंदी के वर्ड्स को बोलेंगे तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, उस ब्राह्मण को बेवकूफ बनाकर उससे उस बकरी को हथियाने के लिए, पाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, उन ठगों ने, ठीक है। आगे देखो फिर क्या हुआ भाई, कैसे किया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द प्लान, जब भी आप अकॉर्डिंग लिखते हैं इसका मतलब होता है के अनुसार, और किस चीज के अनुसार, तो टू लगाकर लिखते हैं। जैसे मुझे बोलना है मेरे अनुसार, तो मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू मी, राहुल के अनुसार, तो कैसे बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू राहुल, सीता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीता, परिस्थितियों के अनुसार, तो क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है ना। तो ऐसे यहां पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, द प्लान यानी कि योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार, क्या हुआ, इस फ्रेज को याद रख लो, ऐसे वर्ड को याद रखना है रीडिंग के टाइम। अकॉर्डिंग टू द प्लान, योजना के अनुसार, दे गॉट सेपरेटेड, देखो गेट की सेकेंड फॉर्म है GET, गेट, गेट का मतलब होता है बन जाना या हो जाना, GET, है ना। तो यहां पर उसी की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट वाली फॉर्म क्या है, गॉट, मतलब हो जाना, हो गए, है ना। दे गॉट, वे हो गए, क्या हो गए, सेपरेटेड मतलब जुदा हो गए या अलग अलग हो गए, ये एडजेक्टिव है ना, वे क्या हो गए भाई। अगर मुझे बोलना है वे पागल हो गए तो क्या बोलूंगा, दे गॉट मैड, वे थके हुए हो गए मतलब थक गए, दे गॉट टायर्ड, वे प्यासे हो गए, दे गॉट थर्स्टी, वो भूखे हो गए यानी भूख लग गई उन्हें, तो दे गॉट हंग्री। तो ऐसे ही वो खुश हो गए, दे गॉट हैप्पी, है ना। वो दुखी हो गए, दे गॉट सैड। वैसे ही वो जुदा हो गए मतलब एक दूसरे से अलग हो गए, दे गॉट सेपरेटेड। और सेपरेटेड फ्रॉम मतलब से, किससे अलग हो गए भाई, फ्रॉम वन अनादर, एक दूसरे से, वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए एक दूसरे से। क्यों, योजना के हिसाब से उन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग बनाई थी कि दे गॉट सेपरेटेड, वो एक दूसरे से अलग हो गए। एंड और हिड मतलब छुप गए। देखो हाइड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, HIDE, हाइड, उसी की पास्ट फॉर्म है हिड। वे छुप गए, और छुप गए कहां छुप गए, एट लगा के लिखा है, पर, कहां पर, एट मतलब कि पर, कहां पर, 3 डिफरेंट प्लेसेस, 3 डिफरेंट मतलब अलग अलग, प्लेसेस मतलब जगहों पर, है ना, 3 अलग अलग जगहों पर वो क्या हो गए, वो छुप गए। फिर से, हाँ कौन सी जगह थी वो, ऑन द वे, रास्ते पर, ऑफ द ब्राह्मण, ब्राह्मण के रास्ते पर, जहां से वो ब्राह्मण जा रहा था उसी के रास्ते पर 3 अलग अलग जगहों पर वे छुप गए, यानी कि और अलग अलग होके छुप गए। पहले वो अलग अलग हो गए एक दूसरे के प्लान के हिसाब से, क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और 3 अलग अलग जगहों पर छुप गए। वो जगह कहां थी, रास्ते पर ही थी,
ब्राह्मण जहां से जा रहा था उस ब्राह्मण के रास्ते पर ही वो जगह पर 3 अलग अलग जगहों पर वो छिप गए। समझे ना मीनिंग आप लोग? ठीक है, तो मीनिंग को समझना है और सीखना है भाई। यहां पर अकॉर्डिंग टू द प्लान इसका अपने सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, गॉट इसका सेंटेंस का अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करेंगे आप। ठीक है, हाँ, 3 अलग अलग जगहों पर, एट 3 डिफरेंट प्लेसेस, इसको भी आप याद कर सकते हो। हाइड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट फॉर्म, हिड होती है ना, ऐसा। ओके, फिर क्या हुआ? छुप गए वो, ब्राह्मण को देख लिया, ब्राह्मण यहां से जा रहा है तो वो उसी रास्ते पर 3 अलग अलग जगहों पर अपने प्लानिंग के हिसाब से वो छुप गए। तीनों के तीनों क्या थे? वो चीट्स थे, मतलब ठग थे। एज सुन एज का इस्तेमाल सीखो। एज सुन एज मतलब जैसे ही, जब भी आपको बोलना है जैसे ही, एज सुन एज, है ना। जैसे कि मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा ट्रेन छूट गई, तो मैं क्या बोलूंगा? एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, ऐसा। तो एज सुन एज, ओके। एज सुन एज, जैसे ही द ब्राह्मण अराइव्ड, जैसे ही वो जो ब्राह्मण था, अराइव्ड मतलब पहुंचा, सेकंड फॉर्म देखो। जैसे ही वो ब्राह्मण पहुंचा, कहां पहुंचा? एट मतलब पर, कहां पर? एट अ लोनली प्लेस, एक मतलब पर, कहां पर? एक सुनसान जगह पर। इसको जमा के कैसे बोलोगे? पर एक सुनसान जगह, मतलब एक सुनसान जगह पर, एट अ लोनली प्लेस, है ना। जैसे ही ब्राह्मण पहुंचा, कहां पहुंचा? एट अ लोनली प्लेस, एक सुनसान जगह पर। वन ऑफ द चीट्स, देखो चीट्स मतलब उन ठगों में से, वन मतलब एक, ऑफ मतलब में से, है ना। वन ऑफ द चीट्स मतलब ठगों में से एक, इसका पूरे का मीनिंग क्या है? देखो नीचे लिखा हुआ है ना, ठगों में से एक ने क्या किया भाई? केम आया, आउट बाहर, ऑफ मतलब से, कहां से बाहर आया? जब भी आउट लगाते हैं और जिस जगह से आप बाहर आते हैं तो ऑफ लगाकर ही लिखना है। वो कमरे से बाहर आया तो मैं क्या बोलूंगा? ही केम आउट ऑफ द रूम, है ना। वो घर से बाहर आया, ही केम आउट ऑफ द हाउस। तो जब भी आप बाहर निकलते तो ऑफ लगा के लिखना है, आप जहां से भी बाहर निकलते हैं तो आउट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है, तो देखो समझना। तो जैसे ही द ब्राह्मण अराइव्ड, पहुंचा, एट अ लोनली प्लेस, एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वन ऑफ द चीट्स, उन चीट में से एक चीट बाहर आया, ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपने की जगह से बाहर आया। हाइडिंग प्लेस का मतलब होता है छुपने की जगह, हाइडिंग मतलब छुपने की, प्लेस यानी जगह, छुपने की जगह को बोलते हैं हाइडिंग प्लेस। तो अपने छुपने की जगह से वो एक ठग वहां से बाहर आया, जैसे ही ब्राह्मण को देखा कि सुनसान जगह में पहुंच गया है। एंड आस्क्ड, और पूछा, क्या पूछा? एंड आस्क्ड ब्राह्मण, और पूछा, किससे पूछा? ब्राह्मण से पूछा, यहां से आ जाएगा ना। आस्क्ड ब्राह्मण, ब्राह्मण से पूछा। कैसे पूछा? इन मतलब में, अ शॉकिंग मैनर, मैनर का मतलब होता है अंदाज में, इन अ शॉकिंग मैनर, एक हैरानी भरे अंदाज में, है ना। जैसे एक हैरानी भरे अंदाज में पूछा, इन अ शॉकिंग मैनर, शॉकिंग मैनर, समझ गए? मैनर का मतलब होता है अंदाज में या तरीके से, शॉकिंग मतलब हैरानी भरा हुआ, मतलब एक हैरानी भरे अंदाज में पूछा ब्राह्मण से। क्या पूछा? सर मतलब श्रीमान जी, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इस सेंटेंस को याद रखो, जब भी आपको किसी से पूछना है, जैसे कि कोई खेल रहा है, आपको पूछना है क्या खेल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट आर यू प्लेइंग, है ना। कोई लिख रहा है, व्हाट आर यू राइटिंग, तो क्या लिख रहे हो, है ना। जैसे कोई टीवी देख रहा है, आप क्या देख रहे हो? व्हाट आर यू वॉचिंग ऑन द टीवी। वैसे ही यहां पर श्रीमान जी, वो ठग क्या पूछता है ब्राह्मण से? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता, या मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड। वाई, क्यों? अ पायस मैन, एक पवित्र इंसान, है ना, लाइक यू, आपके जैसा, हैव अ नीड, को जरूरत है, आपके जैसे पवित्र इंसान को जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई? टू कैरी, ढोने की, अ डॉग, एक कुत्ता, ऑन मतलब पर, हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, ऑन हिज शोल्डर मतलब अपने कंधों पर। देखो, सर व्हाट आर यू डूइंग, सर आप क्या कर रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, समझना अच्छे से, मुझे समझ नहीं आता। वाई, क्यों? एक पवित्र इंसान आपके जैसा, हैव अ नीड, उसे जरूरत पड़ रही है, उसे जरूरत है ढोने की, क्या ढोने की? एक कुत्ते को अपने कंधों पर। ऐसा वो पूछने लगा, जबकि कुत्ता तो था नहीं, वो तो बकरी को लेके जा रहा था, लेकिन ये प्लानिंग का हिस्सा था ऐसा करना। तो ऐसा उसने पूछा उस ठग ने। अब क्या हुआ?
द ब्राह्मण वॉज सरप्राइज्ड, जो ब्राह्मण था क्या था, सरप्राइज्ड मतलब हैरान था, ब्राह्मण क्या था, हैरान था, टू हियर मतलब सुनकर, दीज वर्ड्स इन शब्दों को, तो ब्राह्मण इन शब्दों को सुनकर हैरान था। ही स्पोक लाउडली, स्पीक के सेकेंड फॉर्म स्पोक, SPEAK, स्पीक मतलब बोलना, उसी के सेकंड फॉर्म स्पोक। ही स्पोक उसने बोला या कहा, लाउडली मतलब जोर से, उसने जोर से कहा, ब्राह्मण ने क्या कहा, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, जैसे कि आपको बोलना है क्या तुम जा नहीं सकते, कांट यू गो, क्या तुम खेल नहीं सकते, कांट यू प्ले, वैसे ही कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। इट्स नॉट अ डॉग, इट इज की शॉर्टकट फॉर्म है, इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, इट्स, है ना। इट्स नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है, बट अ गोट, बल्कि एक बकरी है, ये कुत्ता नहीं है बल्कि क्या है, एक बकरी है, ऐसा ब्राह्मण ने एकदम लाउडली चिल्लाते हुए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, इट इज नॉट अ डॉग बट अ गॉट, ये कुत्ता नहीं है, क्या है, बकरी है, ऐसा करके। फिर क्या हुआ, द चीट रिप्लाइड, उस जो पहला वाला जो चीट था उस ठग ने, देखो अब चीट का जिक्र पहले हो चुका है इसलिए द चीट लिखा है, उस ठग ने, है ना। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, क्या जवाब दिया, सर आई बैग योर पार्डन, श्रीमान मैं आपसे माफी चाहता हूं। जब भी आपको बोलना मैं आपको किसी से माफी मांगना है तो आप बहुत अच्छे से कैसे पूछ सकते हैं, पोलाइट तरीके से, आई बैग योर पार्डन। जैसे आपको अपने दोस्त से या अपने टीचर से माफी मांगना है तो आप क्या बोलोगे, सर आई बैग योर पार्डन प्लीज, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो श्रीमान मैं आपसे माफी चाहता हूं, उस ठग ने जवाब दिया उस ब्राह्मण को, मैं आपसे माफी चाहता हूं, आई टोल्ड मैंने बताया, यू आपको, मैंने आपको बताया, वॉट जो, आई सॉ मैंने देखा, मैंने आपको बताया जो मैंने देखा। आई एम सॉरी, आई एम मैं हूं, सॉरी मतलब शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा हूं। इफ यदि, यू आप, डोंट बिलीव भरोसा नहीं करते, इट मतलब इस पर, अगर आपको इस पर भरोसा नहीं तो मुझे उसके लिए माफी है, मैं शर्मिंदा हूं, है ना। ये बात उसने कही, देखो इन्वर्टेड कॉमा यहां पर लगाओ, यहां तक ये बात उसने कही, किसने, उस चीट ने, उस ठग ने जवाब दिया। द ब्राह्मण गॉट अनॉयड, जो ब्राह्मण था वो बेचारा क्या हो गया, गॉट मतलब बताया था भी हो गया, क्या हो गया, अनॉयड मतलब परेशान, वो ब्राह्मण परेशान हो गया। एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, हेज अपनी जर्नी मतलब यात्रा, अपनी जर्नी फिर से शुरू कर दिया, वंस अगेन मतलब फिर एक बार फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। ओके सॉरी। फिर क्या हुआ देखो, एक ठग ने तो ठीक है ये सब चीजें बोला, क्या बोला, डॉग है, डॉग को क्यों कैरी कर रहे हो ऐसा करके। द ब्राह्मण हैड बेयरली, अब फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दिया, और द ब्राह्मण हैड बेयरली वॉक्ड सम डिस्टेंस, बेयरली का मतलब मात्र, केवल, बस बड़ी मुश्किल से, बस चला ही था, है ना, कुछ ही दूरी चला था। देखो द ब्राह्मण हैड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, मतलब कुछ किया ही था, यानी कुछ किया था, है ना। आई हैड सीन मैंने देख लिया था, आई हैड गॉन मैं चला गया था, वैसा ही द ब्राह्मण हैड बेयरली वॉक्ड, ब्राह्मण ने तय ही किया था, चला ही था, है ना। बेयरली मतलब मात्र, सम मतलब कुछ, डिस्टेंस मतलब दूरी, ब्राह्मण ने मात्र कुछ दूर ही चला था, कुछ ही दूरी चला था। वैन तभी, देखो वैन लिखा है ना, वैन तभी, अनादर चीट केम, कोई दूसरा जो ठग था, केम मतलब आया, कहां से आया, आउट बाहर आया, जहां से ही बाहर आया ऑफ लगा के लिखेंगे, ऑफ मतलब से, कहां से, हिज हाइडिंग प्लेस, अपने छुपने की जगह से, हाइडिंग प्लेस मतलब छुपने की जगह, है ना। तो दूसरा वो ब्राह्मण कुछ ही कदम चला ही था, बस कुछ दूरी, तभी दूसरा जो ठग था वो बाहर आया अपने छुपे हाइडिंग प्लेस से, एंड आस्क्ड और पूछा, द ब्राह्मण से क्या पूछा, सर श्रीमान जी, व्हाई आर यू कैरिंग, आप क्यों ढो रहे हो, व्हाई मतलब क्यों, हो, आर यू तुम, कैरिंग मतलब ढो रहे, आप क्यों ढो रहे हो, क्यों लाद के ले जा रहे हो, अ डेड काफ, एक मृत बछड़े को, एक मरे हुए बछड़े को, काफ मतलब जो गाय का बछड़ा होता है ना उसको बोलते हैं ना। ऑन योर शोल्डर्स अपने कंधों पर, देखो कैसा सवाल पूछ रहा है ना, क्या बोलता है, अपने प्लेस से वो निकल के बाहर आया और क्या बोलता है, सर आप क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू कैरिंग, आप क्यों ढो रहे हो एक मरे हुए बछड़े को अपने कंधों पर, है ना। यू सीम टू बी, आप लगते हो, टू बी मतलब जैसे कि आप हो, आप लगते हो, क्या लगते हो, अ वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान इंसान,
जब भी आपको बोलना है आप खुश लगते हो तो आप क्या बोलोगे, यू सीम टू बी हैप्पी। आप दुखी लगते हो, यू सीम टू बी सैड। आप एक शिक्षक लगते हो, यू सीम टू बी अ टीचर। आप एक डॉक्टर लगते हो, यू सीम टू बी अ डॉक्टर। तो ऐसे आप सेंटेंस में से आप इन स्ट्रक्चर्स को पकड़ना सीख जाएंगे, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। रीडिंग का पूरा फायदा तभी मिलेगा, है ना, समझ गए? हाँ, आप एक अच्छे इंसान लगते हो, यू सीम टू बी अ गुड मैन, अ गुड पर्सन। ओके, हाँ। आप इंटेलिजेंट लगते हो, यू सीम टू बी एन इंटेलिजेंट बॉय, एक बुद्धिमान लड़के लगते हो, ऐसा। तो भाई ये जो ठग था वो क्या बोलता है ब्राह्मण को, आप तो बड़े बुद्धिमान इंसान लगते हो। इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड, ये लुक्स लगता है वेरी, बहुत ऑकवर्ड मतलब भद्दा, ये बहुत भद्दा लगता है भाई कि अपने कंधों पर आप क्या कर रहे हो, एक मरे हुए बछड़े को लेके घूम रहे हैं। ऐसा किसने बोला? दूसरे ठग ने बोला। सब उनको कंफ्यूज करने की कोशिश करें पूरे के पूरे ठग, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। द ब्राह्मण येल्ड, उस ब्राह्मण ने चिल्लाया, ब्राह्मण ने चिल्लाया और कहा, व्हाट, क्या, हाउ कैन यू, कैसे, कैन सकते हो, यू मतलब तुम, मिस्टेक मतलब समझने की गलती। क्यों मिस्टेक के बाद फॉर लिखा है ना, इसका मतलब होता है कुछ गलत समझने की गलती। आप कैसे गलती कर सकते हो समझने की, क्या, अ लिविंग गोट, एक जिंदा बकरी को क्या समझने की, अ डेड काफ, एक मृत बछड़ा। तुम एक जिंदा बकरी को एक मरा हुआ बछड़ा समझने की गलती कैसे कर सकते हो, ऐसा वो बोल रहा है ना। तो ये बहुत ही कमाल का सेंटेंस है, मिस्टेक फॉर। मिस्टेक के साथ अगर फॉर लग जाते हैं, जैसे कि राहुल ने मुझे आयुष समझने की गलती कर दी, तो यहां पर लिखना पड़ेगा राहुल ने गलती कर दी, है ना। तो मिस्टेक की सेकंड फॉर्म लगाएंगे यहां पर, मिस्टेक्ड, है ना, मिस्टेक्ड मी फॉर राहुल, मिस्टेक्ड मी फॉर आयुष। राहुल ने गलती कर दी, मी मतलब मुझे, फॉर मतलब फॉर आयुष मतलब आयुष समझने की गलती कर दी मुझे, है ना, है ना। तुम मुझे राहुल समझने की गलती कैसे कर सकते हो, कैसे बोलेंगे इसको, हाउ कैन यू मिस्टेक, है ना, हाउ कैन यू मिस्टेक मी फॉर राहुल, समझे। हाउ कैन यू मिस्टेक, आप गलती कैसी कर सकते हो, मी मुझे, फॉर राहुल राहुल समझने की। ऐसे यहां पर यूज हुआ है इसका, समझो इस चीज को, है ना, समझने की कोशिश करो कैसे इसको आप डेली यूज में सेंटेंस को कैसे यूज करोगे, है ना। मैंने लिख के बता दिया, अब मैं बोल के ही बता दूंगा चीजें। तो हाउ कैन यू मिस्टेक, आप गलती कैसे कर सकते हो, अ लिविंग गोट, एक जिंदा बकरी को, फॉर अ डेड काफ, एक मृत बछड़ा समझने की। ऐसा ब्राह्मण ने चिल्लाते हुए उससे कहा, दूसरे ठग से। ठीक है, ठीक है। फिर यहां से आएगा, द सेकेंड चीट रिप्लाइड, तब उस दूसरे ठग ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, रिप्लाइड मतलब जवाब दिया, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, ऐसा बनता है ना रिप्लाई, REPLY। तो इसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनती, वाई को आई में चेंज कर देते हैं, REPL और ED लगा देते हैं, रिप्लाइड, सेकंड फॉर्म ऐसे बनती, समझे। द सेकंड चीट रिप्लाइड, दूसरे चीट ने जवाब दिया, सर, श्रीमान, यू आर एट मिस्टेक। जब भी आपको बोलना यू आर एट मिस्टेक मतलब आप गलत हो, यू आर आप हो, एट मिस्टेक मतलब गलत हो, आप गलत हो, है ना। फिर लिखा है इन दिस रिगार्ड मतलब इस मामले में। इन दिस रिगार्ड का मीनिंग याद रखो, इस मामले में। जब आपको बोलना है आप इस मामले में गलत हो, कैसे बोलोगे, यू आर एट मिस्टेक इन दिस रिगार्ड। जैसे आपको बोलना है राहुल आप इस मामले में गलत हो, राहुल यू आर एट मिस्टेक इन दिस रिगार्ड, ऐसे, ठीक है। आप इस मामले में गलत हो, ऐसा बोल रहा है दूसरा चीट। फिर क्या बोलता है, आइदर, या तो, यू डोंट नो, आप नहीं जानते, हाउ डज अ गोट लुक लाइक, या तो आप ये नहीं जानते कि गोट कैसी दिखाई देती है, हाउ डज अ गोट लुक लाइक, कि एक गोट, एक बकरी कैसे दिखाई देती है, आप शायद ये नहीं जानते। और या यू आर डूइंग, आप कर रहे हो, इट, ये, नोइंगली मतलब जानबूझकर। या तो आप नहीं जानते कि एक बकरी कैसी दिखाई देती है ना, एक गोट कैसी दिखाई देती है ना, या फिर, और मतलब या फिर आप ये सब जानबूझ कर रहे हो। देखो आइदर के साथ और का कॉम्बिनेशन, या तो ये या तो वो, है ना। या तो यू डोंट नो, आप नहीं जानते, क्या नहीं जानते, हाउ डज अ गोट लुक लाइक, कि एक बकरी कैसी दिखाई देती है।
या फिर और या फिर यू आर डूइंग, आप कर रहे हो, इट मतलब ये चीज, नोइंगली मतलब जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है, कि टंगा लिए हो किसको, एक मरे हुए बछड़े को, है ना, और बोल रहे हो कि भैया ये तो गोट है, ऐसा ही जानबूझ के कर रहे हो, या तो आप ऐसा वो दूसरा ठग के देता है। फिर क्या कहता है आगे, आई जस्ट टोल्ड यू, आई जस्ट मैंने केवल, टोल्ड बताया, यू मतलब तुम्हें, मैंने केवल तुम्हें बता दिया, व्हाट जो, आई मैंने, सॉ मतलब देखा, जो मैंने देखा, मैंने केवल तुम्हें बताया जो मैंने देखा, थैंक यू धन्यवाद, ऐसा बोल दिया उसने सेकंड वाले ठग ने। और फिर क्या हुआ, ऐसा बोल के द सेकंड चीट वेंट, वो दूसरा जो चीट था, जो ठग था, वेंट मतलब चला गया, अवे यानी कि दूर, वहां से वो दूर चला गया, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, ऐसा कह के द सेकंड चीट वेंट अवे स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए चला गया। द ब्राह्मण गॉट कंफ्यूज्ड, फिर से यहां पर गॉट का यूज देखो, जो ब्राह्मण थे गॉट मतलब हो गए, क्या हो गए, कंफ्यूज मतलब भ्रमित हो गए, जो ब्राह्मण थे वो कंफ्यूज हो गए, बट लेकिन कंटिन्यूड जारी रखा उन्होंने, क्या जारी रखा, टू वॉक चलना, चलना उन्होंने जारी रखा, फर्दर मतलब और आगे की तरफ, और आगे चलना उन्होंने जारी रखा। दो चीट का काम हो गया, अब तीसरा आएगा, अगेन फिर से द ब्राह्मण हैड कवर्ड, ब्राह्मण ने तय किया था, हैड कवर्ड मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कुछ किया था, है ना, जैसे कि आई हैड गॉन मैं गया था, आई हैड मीट मैं मिला था या मिल चुका था, है ना, ऐसा। तो अगेन फिर से द ब्राह्मण हैड कवर्ड, ब्राह्मण ने तय किया था, अ लिटिल डिस्टेंस थोड़ी दूरी, अ लिटिल का मतलब है थोड़ी, अ का मतलब एक और लिटिल का मतलब थोड़ी नहीं है, अ लिटिल पूरे का ही मतलब होता है थोड़ी। तो फिर से ब्राह्मण ने तय किया था अ लिटिल डिस्टेंस थोड़ी दूरी, व्हेन तभी द थर्ड चीट मेट हिम, तभी द थर्ड चीट तीसरा चीट, मेट मतलब मिला, हिम मतलब उसे, उस ब्राह्मण से, तभी तीसरा चीट वहां उससे मिला, उस ब्राह्मण से। देखो ये है थर्ड चीट, देखो ये दिख रहा है आपको, है ना, ये है ब्राह्मण जिन्होंने इस गोट को यहां पर टंगा के रखा हुआ है। अब तीसरा चीट क्या बोलता है, द थर्ड चीट आस्क्ड, तीसरे चीट ने पूछा, तीसरे ठग ने पूछा, लाफिंगली हंसते हुए, क्या पूछा, सर श्रीमान जी, वाई क्यों, आर हो, यू मतलब तुम, कैरिंग मतलब ढो रहे, तुम क्यों ढो रहे हो, अ डंकी एक गधे को, ऑन योर शोल्डर्स अपने कंधों पर, है ना, तुम एक अपने कंधों पर एक डंकी को, एक गधे को क्यों ढो रहे हो, इट इज मेकिंग, इट मतलब ये इज यानी है, मेकिंग बना रहा, ये बना रहा है, यू तुम्हें, क्या बना रहा है, अ लाफिंग स्टॉक एक हंसी का पात्र, है ना, लाफिंग स्टॉक मतलब हंसी का पात्र बना रहा है, मतलब तुम्हें देखकर लोग हंस रहे हैं, तुम हंसी का पात्र बन रहे हो, है ना, इट इज मेकिंग यू अ लाफिंग स्टॉक, ये तुम्हें हंसी का पात्र बना रहा है, ऐसा उन्होंने बोल दिया, ठीक है, तीसरे ठग ने। फिर क्या हुआ भाई, अब ब्राह्मण ने क्या बोला, हियरिंग सुनकर, द वर्ड्स शब्दों को, ऑफ मतलब के, किसके शब्दों को सुनकर, द थर्ड चीट तीसरे ठग के, तीसरे ठग के शब्दों को सुनकर, द ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण था, बिकेम मतलब हो गया, क्या हो गया, रियली सच में, वरिड मतलब चिंतित, तीसरे ब्राह्मण सब तीसरे ठग के शब्दों को सुनकर ब्राह्मण सच में क्या हो गया, चिंतित हो गया, वरिड हो गया, डर गया बेचारा, है ना। ही स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोचने लगा, जब भी स्टार्टेड आप लिखते हो ना, कभी स्टार्ट के साथ वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाना है, आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे वह गाने लगा, ही स्टार्टेड सिंगिंग, वह जाने लगा, ही स्टार्टेड गोइंग, वो बोलने लगा, ही स्टार्टेड टॉकिंग, वह चलने लगा, ही स्टार्टेड वॉकिंग, वैसे ही ही स्टार्टेड, वह क्या करने लगा, थिंकिंग, वो सोचने लगा, या फिर उसने स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्या, सोचना, दोनों तरह से आप मीनिंग निकाल सकते हो। ही स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोचने लगा, कौन, ब्राह्मण, क्या सोचने लगा, इज इट रियली नॉट अ गोट, इज इट क्या ये, रियली सच में, नॉट नहीं है, एक बकरी, क्या ये सच में एक बकरी नहीं है, इज इट रियली नॉट अ गोट, इज इट सम काइंड ऑफ अ गोस्ट, इज इट क्या ये है, सम मतलब किसी, काइंड मतलब प्रकार का, है ना, का, अ गोस्ट, गोस्ट मतलब भूत, इसको गोस्ट बोलते हैं, एच साइलेंट है ना, इज इट सम काइंड ऑफ अ गोस्ट, क्या ये किसी प्रकार का भूत है, ऐसा वो सोचने लगा। क्या हुआ फिर, द ब्राह्मण थॉट, ब्राह्मण ने सोचा, द एनिमल जो जानवर, वो जानवर है ना, जो जानवर,
ही वॉज कैरिंग, वो ढो रहा था, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, शोल्डर्स। ब्राह्मण ने सोचा जो जानवर ही वॉज कैरिंग, वो ढो रहा था, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, जिसको कैरी कर रहा था, माइट बी, हो सकता है, रियली मतलब सच में, वो सच में हो सकता है, क्या हो सकता है, अ गोस्ट, एक भूत हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ, क्योंकि इसने ट्रांसफॉर्म मतलब बदल लिया, इटसेल्फ मतलब खुद को, क्या, फ्रॉम अ गोट मतलब, फ्रॉम मतलब से, अ गोट मतलब एक बकरी, एक बकरी से, इनटू अ डॉग, इनटू मतलब में, किसमें, अ डॉग, एक कुत्ते में। वो क्या सोच रहा है, क्या सोचा, द एनिमल ही वॉज कैरिंग, जो ढो रहा था एनिमल को अपने कंधों पर, ही माइट रियली बी अ गोस्ट, वो सच में एक भूत हो सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ, क्योंकि उसने बदल लिया, इटसेल्फ मतलब खुद को, फ्रॉम अ गोट, एक बकरी से, इनटू अ डॉग, एक बकरी से कुत्ते में बदल लिया, फ्रॉम अ डॉग इनटू अ डेड काफ, एक कुत्ते से एक मरे हुए बछड़े में बदल लिया, एंड और फ्रॉम अ डेड काफ, एक मरे हुए बछड़े से, इनटू अ डंकी, एक गधे में बदल लिया। ऐसा सोच रहा है वो, ठीक है, इसलिए सच में क्या होगा, गोस्ट होगा, ऐसा वो बोल रहा है। फिर क्या हुआ देखो, द ब्राह्मण गॉट फ्राइटन, ब्राह्मण क्या हो गया, गॉट हो गया, फ्राइटन मतलब डरा हुआ हो गया, मतलब डर गया, द ब्राह्मण गॉट फ्राइटन, वह ब्राह्मण डर गया, सो मच, इतना ज्यादा, दैट की, ही, उसने हर्ड का मतलब होता है थ्रो की सेकेंड फॉर्म है, THROW मतलब फेंक देना, ही हर्ड का मतलब होता है फेंक दिया, हर्ड, उसने फेंक दिया, द गोट, उस बकरी को, कहां फेंक दिया, द गोट क्यों लिखा है, द का मतलब उस, वो वाली बकरी जो उसे गिफ्ट में मिली थी ना, जानी पहचान, इसलिए द गोट लिखा है ना, उस बकरी को फेंक दिया कहां, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे। जब भी आपको बोलना है सड़क के किनारे तो क्या बोलोगे, ऑन द रोड साइड, एंड और रैन अवे, भाग गया, ब्राह्मण ने सड़क के किनारे उसे फेंक दिया बकरी को, एंड रैन अवे, और भाग गया, द थ्री चीट्स, वो तीनों की तीनों जो ठग थे, लाफ्ड, वो हंस पड़े, एट पर, किस पर हंस पड़े, एट द गलीबल ब्राह्मण, उस भोले ब्राह्मण पर हंस पड़े। गलीबल मतलब भोला भाला, जो दूसरों की बातों में बड़े जल्दी आ जाता है, जो बहक जाता है, जिसे बहलाना फुसलाना आसान, उसको क्या बोलते हैं, गलीबल। उस भोले ब्राह्मण पर वो हंस पड़े, चीट। और फिर क्या हुआ, दे कॉट, उन्होंने पकड़ लिया, उन चीट्स ने, उन ठगों ने, क्या उन्होंने, दे कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म है ये, है ना, CATCH, कैच, देखो कैसी अलग बनी है ना, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट ही होती है। दे कॉट, उन्होंने पकड़ा या पकड़ लिया, किसको, द गोट, बकरी को, एंड और वेंट, चल दिए या चले गए, कहां चले गए, ऑन देयर वे, अपने रास्ते पर। तो उन्होंने उस बकरी को, ब्राह्मण ने फेंक दिया, तो इन्होंने पकड़ लिया, है ना, ब्राह्मण को लगा ये तो गोस्ट है, भूत है, ऐसा सोच के फेंक दिया था सड़क के किनारे, और उन चीट ने, उन ठगों ने उसे पकड़ लिया और अपने रास्ते चल दिए। कैसी लगी आपको स्टोरी, और इसे आप दोबारा भी देखिए, इस एक ही वीडियो को आप एक बार दो बार देखिए, और खुद से आप स्ट्रक्चर पे को पकड़ना सीखिए, है ना, वर्ब की फॉर्म कैसे बनी है, और सेकंड फॉर्म आ गई तो मीनिंग कैसा आ गया, थर्ड फॉर्म आती तो क्या मीनिंग आता है, ऐसा सारा आप अच्छे से आप रीडिंग कीजिए। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना आप इंग्लिश सीखेंगे। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, दिस इज द ओनली वे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। ओके।